जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदा। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदा। यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा। यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण।
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमती श्री वाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीटी फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड शिल प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर शिल प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की मथुरापुरी धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की श्री नवद्वीप मायापुर धाम की गंगा मैया की यमुना मैया की भक्ति देवी की श्रीमती तुलसी महारानी की समवेत गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कुंज बिहारी की श्री श्री गौर निताय की ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की निताय गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees all glories to the assembled devotees all glories to the assembled devotees all glories to Shri Guru and Shri Gaurang नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्ण। हम पढ़ रहे श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 19 जिसका शीर्षक है पुंसवन व्रत का अनुष्ठान। श्लोक संख्या 6 कृपया दोहराइए। विष्णु पत्नी महामाये महापुरुष लक्षणे प्रिये था मे महाबाघे लोकमातर नमोस्तुते। विष्णु पत्नी महामाये महापुरुष लक्षणे प्रिये था मे महाभागे लोकमातर नमोस्तुते। विष्णु पत्नी महामाये महापुरुष लक्षणे प्रिये था मे महाभागे लोकमातर नमोस्तुते।
माता जी। इसका शब्दशात अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा। विष्णु पत्नी, हे भगवान विष्णु की पत्नी। महामाये, हे भगवान विष्णु की शक्ति। महापुरुष लक्षणे, भगवान विष्णु के गुणों एवं ऐश्वर्यों से युक्त। प्रियतः, कृपा पूर्वक प्रसन्न हो। मैं, मुझ पर। महाभागे, हे लक्ष्मी की देवी। लोकमाता, हे संसार की माता। नमः, नमस्कार। अस्तु, हो। ते, तुमको। अनुवाद। भगवान विष्णु को समुचित नमस्कार करने के बाद भक्तों को चाहिए कि वे धन धान्य की देवी लक्ष्मी माता को सादर नमस्कार करें और इस प्रकार से प्रार्थना करें। हे विष्णु पत्नी, हे भगवान विष्णु की अंतरंगा शक्ति, आप विष्णु की ही समान श्रेष्ठ है, क्योंकि आप में भी उनके सारे गुण तथा ऐश्वर्य निहित है। हे धन धान्य की देवी, आप मुझ पर कृपालु हो। हे जगन माता, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। भगवान नाना शक्तियों से पूर्ण, तात्पर्य भगवान नाना शक्तियों से पूर्ण है। परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते। क्योंकि माता लक्ष्मी भगवान की बहुमूल्य शक्ति है, इसलिए उन्हें यहाँ पर महामाये कहकर संबोधित किया गया है। माया शब्द का अर्थ है शक्ति। भगवान विष्णु अपनी प्रमुख शक्ति के बिना सर्वत्र अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर पाते। कहा गया है कि शक्ति, शक्तिमान अभेद। शक्ति तथा शक्तिमान एक ही है, अतः माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की नित्य संगिनी है। वे दोनों निरंतर साथ रहते हैं। कोई भी भगवान विष्णु के बिना लक्ष्मी को अपने घर में नहीं रख सकता। यदि कोई ऐसा सोचे तो उसके लिए यह घातक होगा, क्योंकि भगवान की सेवा के बिना लक्ष्मी माया बन जाती है, किंतु भगवान विष्णु के संग वे निसंदेह पराशक्ति है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत कक्षा में उपस्थित सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। यहाँ जो चर्चा हो रही है ये श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद का अंतिम अध्याय है, 19वां, जिसके पहले 18वें अध्याय में हमने देखा
कि कैसे दीति जो है उनको बड़ा क्रोध आया था इंद्र के ऊपर, क्योंकि इंद्र का बाजू लेते हुए जो भगवान हैं उनके ही पुत्रों को, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप को मार दिए थे। तो इसका मूल कारण इंद्र ही है। ये सोचकर उन्होंने ऐसा एक व्रत करने का सोचा, ऐसे कुछ तरकीब उपाय जिससे कि इंद्र को ही मार दे। तो इस संसार में हम देखते हैं कैसे व्यक्ति क्रोध ईर्ष्या के कारण किसी भी अनर्थ का शिकारी हो सकता है। काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, मद का। तो यहाँ वो क्रोध से इतनी भरी है क्योंकि ईर्ष्या है अंदर, कि देखा जाए तो इंद्र उनका कौन है, इंद्र उनका ही पुत्र के समान ही है, क्योंकि दीति और अदिति ये दोनों एक ही व्यक्ति के यानी कश्यप की पत्नियां हैं। तो उसमें अदिति का पुत्र है इंद्र, और 12 आदित्य उसमें से इंद्र है, और दीति का पुत्र है ये दीति है। तो दीति के लिए देखा जाए तो उनके ही सौतन का पुत्र है, और एक तरीके से देखा है उनके ही पति का पुत्र है। लेकिन क्रोध में, ईर्ष्या के कारण व्यक्ति क्रोध किसी के ऊपर कर सकता है और उसको मारने पे तुल सकता है। इस संसार में ये घटनाएं हम देखते हैं, ऐसे कितने सारे होते हैं, और इसके बारे में आप समाज में सुन सकते हैं, आप टीवी के ऊपर या न्यूज़पेपर में सुन सकते हैं, इसके बारे में पढ़ सकते हैं। लेकिन ये सब पढ़कर हमारा हृदय जो कलुषित है और अधिक कलुषित, दूषित हो जाएगा। लेकिन श्रीमद् भागवतम से ये वैसे ही दिखने वाली कथा है। हाँ, यहाँ भी लगता है कि कितना क्रोधित हो रही है ये स्त्री, ऐसी कैसी स्त्री है। हाँ, वो भी बहुत पुराने ज़माने की, और इतना क्रोधित कि अपने ही सौतन के पुत्र को मारने पे तुली है। लेकिन श्रीमद् भागवतम ये प्रमाणम अमलम या पुराण, अमल पुराण है, इसमें कोई भी मल नहीं है। इसकी कथाओं को श्रवण कर कर हमारे हृदय के अंदर का मल है वो चला जाएगा। वैसे ही कथा हम सुनते हैं कि जो सुरुचि थी, जो उत्तानपाद की दूसरी पत्नी थी, लेकिन पहली पत्नी सुनीति के पुत्र ध्रुव जब प्रयास कर रहे थे अपने पिता उत्तानपाद के गोद में बैठने का, तुरंत वो उनके ऊपर ईर्ष्या के कारण क्रोधित हुई। बोले, हे ध्रुव, तू वहाँ बैठने के पात्र नहीं है, हट जा वहाँ से, तू बैठना है उधर तो मेरे कोख से जन्म लेना होगा। तो इतना ईर्ष्या, इतना अहंकार कि मेरे कोख से जन्म नहीं लिया है तो वो राजा का ही पुत्र, लेकिन इतना ईर्ष्या से भरी है वो सुरुचि। लेकिन ये कथा सुनकर भाई हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, ईर्ष्या से मुक्त हो जाएंगे हम। वैसे हम रामायण में कथा सुनते हैं कि कैकेयी जो राम से, कौशल्य से अधिक प्रेम करती थी, लेकिन मंथरा के भड़काने जाने पर इतना ईर्ष्या से भर गई कि उन्होंने, हम जैसे जानते हैं, 2 वरदान मांगे कि राम जी को 14 साल का वनवास हो और उनके पुत्र भरत को राजा बनाया जाए अयोध्या के। तो हम देख सकते हैं कि कितना ईर्ष्या है। एक बार एक समय अपने पुत्र या अपने सौतन के पुत्र राम से प्रेम करने वाली कैकेयी अभी इतना ईर्ष्या से भर गई है कि उनको 14 साल वनवास भेजना चाहती है। वहाँ कितना कठिन परिस्थिति होगी। लेकिन ये कथा भी, क्योंकि भगवान वेदव्यास या वाल्मीकि मुनि के द्वारा लिखी गई है, इसको श्रवण करने से, पढ़ने से हमारे हृदय का शुद्धिकरण होगा, हमारे हृदय के अंतर्गत की ईर्ष्या चली जाएगी। बार बार सुनने से ईर्ष्या बढ़ती बढ़ती नहीं जाएगी, ईर्ष्या कम 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 होती जाएगी, फिर वो पूरी तरह से मिट जाएगी। लेकिन ऐसे ही दिखने वाली भौतिक संसार में जो कथाएं हैं, जो आप न्यूज़पेपर में यानी वर्तमान पत्र में, टीवी पे या समाज में सुनेंगे, कैसे एक भाई ने अपने पिताजी का जो संपत्ति था उसको बंटवारे करते समय दूसरे भाई को मार डाला जिससे कि पूरी संपत्ति हड़प ले, या फिर अपने बहन को जो भाग था, हिस्सा था, वो दिया ही नहीं वगैरह। तो ये भौतिक संसार में हूबहू ऐसे ही दिखने वाली बहुत सारी कथाएं आप सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके द्वारा आपका ईर्ष्या और अधिकाधिक बढ़ता जाएगा। लेकिन यहाँ जो कथा है, हालांकि दिखती है बहुत सारा ईर्ष्या है, बहुत सारा क्रोध है, कई अन्य जगह पे काम वासना दिखती है, अलग अलग पात्रों की, किसी का अहंकार दिखता है, लेकिन श्रीमद् भागवतम अमल पुराण है। इसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ जो बहुत माने जाते हैं, बहुत आदरणीय माने जाते हैं, उसको भी लात मारकर बाहर निकाल दिया है। शुरुआत में ही बताया गया है दूसरे श्लोक में, धर्म प्रोज्जित कैतवत्र परमो निर्मत शरणाम सताम। तो ये श्रीमद् भागवतम की महत्ता, महानता है। तो यहाँ देख रहे हैं हम कि ये जो दीति है, ये जाति है, इस क्रोध, ईर्ष्या जो क्रोध में परिवर्तित हुआ है,
ईर्ष्या अंदर है, बाहर क्रोध के रूप में वो क्या कर रही है, अपने पति कश्यप के पास जाती है और कहती है कि पति को बहुत अच्छे से गुणगान करती हैं। तो पति खुश हो जाते, बोलते बोलो तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा। बोले मुझे ऐसा कुछ एक उपाय बताइए जिसके द्वारा मैं इंद्र को मार सकूं। तब पति के होश ठिकाने आते हैं कि क्या हो गया, कैसी पत्नी है, ये तो दिख ही नहीं रहता इसके अंदर का जो ईर्ष्या है। मारना चाहती है मेरे ही पुत्र यानी अपने ही पुत्र को, हालांकि सौतन का पुत्र है, मारना चाहती है, तो ये कैसे। तो लेकिन उन्होंने भी बहुत बुद्धिमान थे वो। तो पहले हम देखते बहुत पहले जब हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष का जन्म भी नहीं हुआ था, तो दीति ने देखा कि मेरी सभी जो सौतन है, अर्थात वो सब बहनें भी थी, दक्ष की पुत्रियाँ थी, तो देखिए बहनें भी हैं लेकिन सौतन है, तो एक स्त्री के शरीर में है तो वो अपना वो एक अलग अलग रंग दिखाते हैं, अलग अलग स्वभाव दिखाते हैं। लेकिन ये सब स्वभाव श्रीमद् भागवतम में देने के कारण पढ़ने से सुनने से हमारा शुद्धिकरण जरूर होगा। तो वहाँ वो अपने पति के पास जाती हैं और उनको थोड़ा सा काम वासना से उत्तेजित कर देती है। शाम के समय वो कहते हैं कि ये उचित समय नहीं है दीदी, हम अन्य समय पे शारीरिक संबंध रखेंगे, मैं तुम्हें बच्चा दूंगा, क्योंकि एक पत्नी को पुत्र देना पति का कर्तव्य होता है, उसके लिए शारीरिक संबंध रखना पड़ेगा, दूंगा मैं, लेकिन ये उचित समय नहीं है, शाम का समय। यहाँ शिव जी के भूतगण इत्यादि विचरण करते हैं, तो इसलिए अभी नहीं। तो लेकिन वो बहुत ही उत्तेजित हो गई थी, तो उसने पति को उकसाया, और पति भी थोड़े उतने शक्तिशाली नहीं थे भक्ति में, तो वो भी उस शाम के समय उससे संबंध रखे। और बाद में उन्होंने कहा कि देखो दीदी ये उचित नहीं हुआ, तुमने मुझे गलत समय पे उकसाया, अभी हमारा संग हुआ तो हमारे द्वारा पुत्र होंगे तुम्हारे, लेकिन ऐसे खतरनाक पुत्र होंगे, भयंकर, वो राक्षस बनेंगे, पूरे संसार में उत्पाद मचा देंगे। तो वो डर गई बेचारी। तो लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं नहीं ऐसे पुत्र नहीं चाहिए, वो अच्छे वाले बनने चाहिए। स्त्री की इच्छा होती है कि पुत्र हो, लेकिन ये भी इच्छा होती है कि अच्छे पुत्र भी हो। लेकिन यहाँ तो पति ने कहा कि गलत समय पे संग रखने से वो राक्षसी प्रवृत्ति के रहेंगे, राक्षसी रहेंगे वो। तो बोले नहीं 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 अच्छे से बनाइए उनको। बोले नहीं वो तो संभव नहीं है क्योंकि गलत समय पर रहेगा, लेकिन चिंता मत करो, उनका जो पुत्र रहेगा यानी तुम्हारा पोता, वो भगवान का शुद्ध भक्त रहेगा। और वो पोता कौन है? प्रहलाद महाराज, जो हिरण्यकश्यप का पुत्र बना। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बड़े राक्षस रहे, और हिरण्याक्ष का वध कर दिया भगवान वराहदेव ने, और हिरण्यकश्यप का वध कर दिया भगवान नरसिंह देव ने। लेकिन हिरण्यकश्यप के पुत्र भगवान के शुद्ध महान भक्त प्रहलाद महाराज रहे, जो पूरे असुर कुल का उन्होंने उद्धार कर दिया। और उनके पोते, उनके पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र बलि, या अपने ही दादाजी के पदचिन्हों पे चलते हुए वो एक महान शुद्ध भक्त बने, बलि महाराज, जो आत्मनिवेदन, जो भक्ति की एक प्रणाली है नवविधा भक्ति, उसके वो साक्षात मूर्तिमान स्वरूप रहे। जैसे प्रहलाद महाराज जो स्मरणम की प्रक्रिया है नवविधा भक्ति में से, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, 9 प्रकार से भक्ति की जाती है। तो स्मरण जो भगवान का नित्य है, उसके लिए अति उत्कृष्ट उदाहरण है प्रहलाद महाराज। तो इस तरह से हम देखते हैं। तो यहाँ वो जो बोली कि मुझे चाहिए ऐसा एक कुछ तो उपाय बताइए जिससे कि मैं इंद्र को मार सकूं, यानी मेरा एक पुत्र हो, वो पुत्र मार सके। तो उसको पता है स्त्री के रूप में मारना नहीं चाहिए किसी को, स्त्री दयालु स्वभाव की रहती है, माता जैसी ही देखी जाती है। अपनी पत्नी को छोड़ के जो सज्जन व्यक्ति होता है, बुद्धिमान व्यक्ति होता है, विद्वान व्यक्ति होता है, वो अन्य सभी स्त्रियों को अपने माता के समान देखता है। मातृवत परदारेषु, सभी दारा, सभी की पत्नियां, यानी अपनी पत्नी को छोड़ के, गृहस्थों को अपनी पत्नी को कभी माताजी नहीं कहना चाहिए। कभी कभी इसको उनके गृहस्थ गलती कर देते हैं, मेरी माताजी को देखा क्या? आपकी माताजी नहीं, पत्नी को पूछना चाहिए। तो माताजी यानी आपकी माँ, अगर पत्नी को माताजी बोल रहे हैं फिर आपको संन्यास लेना पड़ेगा, क्योंकि पत्नी, एक स्त्री को, अपनी ही पत्नी को माताजी तभी बोल सकता है जब वो सन्यासी है। तो अगर माताजी बोल दिया तो फिर उसको संन्यास लेना चाहिए, अर्थात इस्कॉन में समय लगेगा संन्यास मिलने के लिए। तो लेकिन हम देख सकते हैं कि पर सभी स्त्रियों को माता के समान बोलना है। तो यहाँ वो कह रही है वो कि मुझे एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो इंद्र को मार सके। तो इसलिए बहुत बुद्धि लगाकर जो उनके पति कश्यप है, ऐसे ही तरकीब, एक योजना बता रहे हैं उनको कि पुंसवन व्रत कीजिए, जो इस अध्याय का शीर्षक है। इसके बारे में कुछ चर्चा 18वें अध्याय में हो भी गई। उसके द्वारा जो पुत्र होने वाला था, क्या हुआ, इंद्र ने क्या क्या गड़बड़ की, वो सब हम पीछे देख चुके हैं।
लेकिन अभी यहाँ पुंसवन व्रत का बहुत विस्तार से वर्णन, क्योंकि परीक्षित महाराज पूछ रहे ये है क्या। तो पुंस, पुंस यानी पुरुष, सपुम, और सवन, सवन यानी एक प्रक्रिया, एक वैदिक यज्ञ इत्यादि। तो ऐसी एक यज्ञ की प्रणाली या व्रत जिसके द्वारा पुरुष पुत्र प्राप्त हो, यानी पुत्र प्राप्त हो, लड़की नहीं होगी, पुत्री नहीं होगी, पुत्र ही होगा, पुत्री नहीं होगी अगर ये व्रत को अगर कोई पालन करे तो इसके बारे में बहुत सारे विस्तार से बताया जा रहा है। तो उसको पुम सवन, पुम यानी पुरुष, पुमार्थो पुरुषार्थ, पुमार्थ या पुरुषार्थ एक ही मतलब है, क्योंकि पुम ये उसका मूल शब्द है यानी पुरुष। तो इसके द्वारा पुत्र प्राप्त होगा, पुत्री नहीं प्राप्ति होगी। तो अगर किसी स्त्री को पुत्र प्राप्ति होनी है, उसको चाहिए, तो इस व्रत को पालन कर सकते हैं। मैं राउरकेला में एक माताजी को जानता हूँ जिन्होंने इस व्रत को पालन किया, इसमें दूध वगैरह पीते हो, तो वो बहुत थोड़ा कठिन है ये, लेकिन उन्होंने किया तो उनको पुत्र प्राप्त हुआ। तो पुत्र को भी मैं जानता हूँ, गोपाल, बाद में वो अभी वो IIT धनबाद में वो पढ़ रहे हैं, 3rd ईयर में कुछ तो है, इंजीनियरिंग कर रहा है वो, अभी बहुत बड़ा हो गया वो गोपाल। तो मैं बहुत सालों से राउरकेला, NIT राउरकेला जा रहा हूँ, तो हाँ वो कपल को जानता हूँ मैं। तो ये अगर करेगी कोई स्त्री तो उसको पुत्र प्राप्त होगा। जैसे एक पति प्राप्त करने के लिए भी कोई व्रत होता है, जैसे कात्यायनी व्रत गोपियों ने किया था, हम इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। तो इसके द्वारा पुरुष यानी पुत्र प्राप्त होगा। तो यहाँ देख रहे हैं इसमें ये जो श्लोक है विशेषकर कैसे करना है, बहुत विस्तार से विधि बताई जा रही है। तो इस श्लोक में बताया जा रहा है, 6ठे श्लोक में, विष्णु पत्नी महामाये महापुरुष लक्षणे प्रियथा में महाभागे लोक मातर नमस्तुते। तो विष्णु की अर्चना करनी है, भगवान विष्णु की पूजा विधि इसमें बताई गई है, क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, बहुत विस्तार से बताया गया है। तो भगवान विष्णु को समुचित नमस्कार करने के बाद भक्तों को चाहिए कि वे धन धान्य की देवी लक्ष्मी माता को सादर नमस्कार करें और इस प्रकार से प्रार्थना करें। तो इस श्लोक के द्वारा लक्ष्मी देवी को प्रार्थना की जा रही है। तो हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम के अलग अलग पहलू हैं, उसमें अलग अलग चीज़ों के ऊपर चर्चा की गई है। तो ये सब ज्ञान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये भक्ति से पूरा भरा हुआ ज्ञान है। इसके द्वारा हमारे हृदय का भगवान के प्रति प्रेम है वो जागृत होगा और अधिक बढ़ता जाएगा मात्र श्रवण की प्रक्रिया से। बहुत ही महत्वपूर्ण है। भौतिक संसार की चीज़ों को श्रवण करेंगे, कैसे किसी खून खराबे हो गए, कुछ दंगल हो गई, कुछ लोगों में मारपीट हो गई, या फिर कुछ स्ट्राइक हो गया, भूख हड़ताल हो गई, वो बहुत कुछ चलता रहता है इस संसार में। तो ये सब सुनने से हमारा हृदय और दूषित होता है। लेकिन श्रीमद् भागवतम में जो अलग अलग विषय बताए गए हैं, इसको श्रवण करने से हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, पूरी तरह से शुद्ध भक्त बनकर हम गोलोक वृंदावन जाने के लिए पात्र होंगे। तो आज का हमारा चर्चा थोड़ा लक्ष्मी देवी के ऊपर है, या भगवान की शक्तियों के ऊपर है। तो ये प्रार्थना है, हे विष्णु पत्नी, हे भगवान विष्णु की अंतरंगा शक्ति, आप विष्णु के ही समान श्रेष्ठ है, क्योंकि आप में भी उनके सारे गुण तथा ऐश्वर्य निहित है। हे धन धान्य की देवी, आप मुझ पर कृपालु हो। हे जगन माता, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तो इस संसार में भी वैसे देखा जाए तो लोग देखते हैं, हम दिवाली के दिन, अमावस्या की रात को, दिवाली का जो दिन है अमावस्या क्या होता है, तो उस रात को बहुत सारे लोग लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन वो भगवान को नहीं चाहते, सिर्फ लक्ष्मी ही चाहते हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो एक तो है शक्ति, और शक्ति को धारण करने वाला होता है शक्तिमान। तो सामान्यतः जो शक्ति होती है इस संसार की निर्विशेष होती है। जैसे अभी मेरी शारीरिक शक्ति, समझिए मैं इसको उठा सकता हूँ, ये तो बहुत हल्का है वैसे, समझिए इसको मैं उठा सकता हूँ, तो ये शारीरिक शक्ति। तो व्यक्ति दिख रहा है जिसका हाथ नाक वगैरह सब है, लेकिन जो उसकी शक्ति है, शारीरिक शक्ति, ये निर्विशेष है। अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरी शारीरिक शक्ति, मैं इसको उठा सकता हूँ, तो अभी हाथ में तो किताब है और वही ऑब्जेक्ट बदल सकता है, हाथ में कुछ भारी वजन उठाएंगे, कुछ ये माइक स्टैंड उठा लेंगे, तो ये शक्ति का एक आकार है, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा है उसमें। विशेषतः जो शक्ति है, शारीरिक शक्ति या बौद्धिक शक्ति, बुद्धिमान है कोई, हाँ, तो उसका IQ बहुत हाई है, तो उसकी शक्ति भी ऐसे दिखती नहीं किसी व्यक्ति के रूप में। वैसे ही आर्थिक शक्ति, जिसके पास बहुत धन है, हाँ, तो वो उसके 5 6 7 8 कार है, तो लेकिन कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा है उसमें। व्यक्ति है शक्तिमान, उसकी शक्ति थोड़ी निर्विशेष लग रही है, कभी कार दिख रही है, कभी बंगले, कभी अच्छे कोट सूट टाई, बहुत महंगे कपड़े पहने हैं, तो समझ में आता है कि ये बहुत धनवान व्यक्ति है। इसकी शक्ति है इसका धन,
हो सकता है वो रूपवान नहीं है, इतना दिखने में सुंदर नहीं है, कोई और हो सकता है गरीब है वगैरह है लेकिन सुंदर है दिखने में, तो उसके प्रति भी लोग आकर्षित होते हैं। तो भगवान में 6 के 6 ऐश्वर्य पूरी तरह से है। और वो भगवान की शक्ति है, लेकिन भगवान की जो शक्तियां है वो अनेक प्रकार की है, और ये शक्तियों का भी आकार होता है, वो सविशेष होती है, निर्विशेष नहीं। तो भगवान की शक्तियां ये स्त्रियां है। तो ऐसे बहुत सारी शक्ति है। शास्त्रों में बताया गया है कि न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तश्चमश्चाभ्य दिकश्च दृश्यते परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, भगवान के लिए कोई कार्य करने के लिए कोई जरूरत ही नहीं है। भगवान पूर्ण समर्थ है। अपनी इच्छा से ही, इच्छा शक्ति है उनकी, लीला शक्ति है, भू शक्ति है, अलग अलग शक्ति है भगवान की, अनंत शक्तियां हैं। लेकिन उसका 2 तरीके से या 3 शक्तियों में प्रायः विभाजित किए गए हैं, अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति और एक तटस्थ शक्ति हम बोल सकते हैं। तटस्थ शक्ति में जीव आते हैं। तो अंतरंग शक्ति में भगवान के जो अंतरंग पार्षद हैं, भगवान की पत्नियां इत्यादि, गोपियां, ये सब अंतरंग शक्ति में आती हैं। बहिरंग शक्ति में दुर्गा, महामाया, काली, ये सब आते हैं। जो इस संसार में दुर्गा का राज्य है, ये पूरे संसार दुर्गा का है। दुर्गा यहाँ की रानी है और हम सब उसके अधीन है। वो त्रिशूल के द्वारा हम सबको प्रताड़ित करती है, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक क्लेश। ये जो त्रिशूल है दुर्गा के हाथ में, नीचे तो महिषासुर दिख रहा है जिसको उन्होंने मार दिया, लेकिन वो महिषासुर एक राक्षस था जिनको देवी ने मार दिया। लेकिन हम सब भी जो राक्षसी प्रवृत्ति के हैं, जो भगवान को छोड़कर, वैकुंठ में छोड़कर हम यहाँ आए हैं, भगवान को छोड़कर अलग रहकर भोग करने की इच्छा से, तो हमें दुर्गा देवी बहुत मारती है, पीटती है। कैसे मारती है? हमारे शरीर में व्याधियां देकर, मन में बहुत सारी अपूर्ण इच्छाएं रखकर, बहुत सारी इच्छाएं होती है, मुझे कार चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे अमेरिका चाहिए, ग्रीन कार्ड चाहिए, ये करना है, वो करना है, बहुत कुछ करना है, लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे या बहुत कम कर पा रहे हैं। तो ये अपूर्ण इच्छा है, ये भी माया का एक लाफा है, एक लात है दुर्गा का। एक त्रिशूल में से एक शूल है। दूसरा है अन्य जीवात्माओं के द्वारा हमें जो क्लेश दिए जाते हैं, वो भी एक समस्या है। बाकी हमारे पड़ोसी, हमारा बॉस, कभी कभी अपने ही परिवार वाले, पत्नी, बच्चे, माता पिता बहुत तकलीफ देते हैं। तो ये दूसरा शूल है उसका। और तीसरा शूल है जो, देखिए सभी के सभी फैन ऑन है, मैंने सिर्फ ये बोल दिया कि ये बंद कर दो, हमें नहीं चाहिए फैन, लेकिन बाकी सब फैन ऑन है। क्यों? क्योंकि गर्मी हो रही है, सहन नहीं हो रहा है, इतना पसीना 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 हो रहा है। तो अभी तो सुबह का समय है, दोपहर में तो वो तो भट्टी बन जाएगी। पूरा 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 इंडिया, पूरा संसार ही, संसार दावानल है ये। जैसे आग लगती है जंगल में, तो वैसा ये पूरा भौतिक, द फॉरेस्ट ऑफ मटेरियल एंजॉयमेंट, भौतिक भोग करने के वन में हम फंसे हुए आए हैं इसमें। तो ये आग लगी है इस संसार में, और तो फैन लगता है, एसी लगता है, बहुत कुछ लगता है। तो इस तरह से माया हमें प्रताड़ित करती है। तो भगवान की शक्तियां अनेक है। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, उनके लिए कुछ कार्य है नहीं करने के लिए। न तश्चमस चाभ्य दिकश्च दृश्यते, उनके समान कोई नहीं, उनके ऊपर कोई नहीं। इसलिए भगवान का एक नाम है असमूर्ध्व, असम अऊर्ध्व। भगवान के बहुत सारे नाम हैं उनके कार्यों के अनुसार। एकमेवा द्वितीय एक भगवान का नाम है, लेकिन ये उनके शक्ति जो है उसके ऊपर आधारित है। एकमेवा अद्वितीय, अगर संस्कृत में मिक्स किया जाए, एकमेवा द्वितीय, एकमेवा वो एक ही है, अद्वितीय दूसरा कोई नहीं। अभी बॉलीवुड के सॉन्ग देखेंगे, उसमें वो बोलता है ना, मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। वो बोलेगा कि मैं ही हूं, कोई नहीं दूसरा, यानी मेरे समान कोई नहीं, तुम मुझे ही चुन लो, वो अपनी हीरोइन को बोलेगा। लेकिन उसके लिए लागू नहीं होता, क्योंकि वो उसको मार देगा, विलन मार देगा, कोई दूसरा हीरो मार देगा, वो डायरेक्टर ही मार देगा उसको। अगले मूवी में वो डायरेक्टर उसको विलन बना के या हीरो बनाने के उसको मार देता है। तो वो नहीं है उसके लिए, ये भगवान के लिए शब्द है। ये शास्त्रों में सिर्फ भगवान के लिए ही ये शब्द इस्तेमाल किया है। लेकिन भगवान की नकल करने वाले सभी जीवात्मा इस संसार में भोग वृत्ति से जो आए, तो फिर वो हीरो बन जाते, तथाकथित बोलते मैं एकमेवा द्वितीय हूँ, वो नहीं है। तो भगवान का नाम असमूर्ध्व है, असम, उनके समान कोई नहीं, अऊर्ध्व, उनके ऊपर कोई नहीं, सब भगवान के नीचे ही है, कोई उनके समान भी नहीं, ऊपर तो कोई हो ही नहीं सकता। तो असमूर्ध्व, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तत्क्षमश्चाभ्य दिकश्च दृश्यते परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते। भगवान की अनेक शक्तियां है,
विविधैव, बहुत विविध प्रकार की है। इच्छा शक्ति है, लीला शक्ति है, रूप शक्ति है, नीला भूत है ना, बहुत सारी शक्तियां हैं भगवान की, अनंत शक्तियां हैं। तो लेकिन अंतरंग शक्ति जैसे हम बता रहे थे, परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, स्वभाव से उनके बस इच्छा से ही ज्ञान बल क्रिया ये सब चीजें होती रहती है, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन लीला के अंतर्गत कुछ करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन भगवान की इच्छा मात्र से, जैसे अभी ये शैंडेलियर ऊपर चढ़ाया है, माय गॉड, इसको चढ़ाते समय कितना समस्या हुआ होगा, है कि नहीं? 2 4 5 6 लोग लगे होंगे, बहुत ध्यान से सीढ़ी ऊपर चढ़ाना है, इतना आसान बात नहीं है। और गलती से गिर गया तो वो जो नीच लोग लगा रहे हैं उनके ऊपर ही गिर सकता है, कुछ हत्या भी हो सकती है। तो लेकिन भगवान अपनी इच्छा से जो शैंडेलियर नीचे है उसको ठक करके ऊपर लगा सकते हैं। गोविंद देव मंदिर आपने देखा है, कितने जनों ने देखा है वृंदावन में गोविंद देव मंदिर? तो रूप गोस्वामी के द्वारा स्थापित, उसमें आप देखेंगे जो बड़ा पहाड़ जो पत्थर है ऊपर का, अभी हमारे ये जो सीलिंग है अर्थात तो फॉल सीलिंग दिख रहा है, इसके ऊपर हो सकता है कोई सीमेंट या कुछ तो है ना। तो वो सीलिंग का जो एक ही पत्थर है वो बहुत बड़ा पत्थर है, जिन्होंने देखा है उनको पता होगा करीबन 30-40 फीट बाय 30-40 फीट वगैरह, बहुत बड़ा पत्थर है। उसको जमीन पे रखा था, मंत्रों के उच्चारण से उसको ऊपर फिट किया है, अपने आप वो ऊपर फिट हो गया, उसको किसी व्यक्तियों ने उठा के ऊपर नहीं डाला है, मंत्रों के उच्चारण से। तो बहुत शक्तिशाली समझ। वैसे आप अगर सोमेश्वर जाएंगे, सोमनाथ गुजरात में, तो वहाँ जो मुगल आए थे, सोमनाथ यानी शिवलिंग जो है, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक, तो उस शिवलिंग को तोड़ने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया, तलवार इधर चलाई, बहुत मारा, वो टूट ही नहीं रहा है, और वो हवा में तैर रहा था, उनको समझ ही नहीं आता, ऊपर से मार रहे हैं तलवार, बहुत नीचे से सभी जगह से मार दिया, तो गिर ही नहीं रहा वो शिवलिंग, क्योंकि ये बहुत हाई टेक्नोलॉजी है, आज के बुद्धिमान या बुद्धू लोगों को समझ में नहीं आएगी। उसका कनेक्शन कितना और ही जगह पे था, बहुत प्रयास करने का 2 4 5 6 घंटे के बाद किसी को तो वो समझ में आ गया, तो उसने वहां तोड़ दिया, तो पूरा शिवलिंग नीचे गिर गया, वो मुगलों ने उसका नाश कर दिया। हम देख सकते कैसा टेक्नोलॉजी, लेकिन भगवान को मंत्र उच्चारण करने की भी जरूरत नहीं, इच्छा कर दी तो पूरा शैंडेलियर ऊपर चढ़ जाएगा, नीचे आ जाएगा, जो चाहिए वो हो जाएगा, शैंडेलियर मैन्युफैक्चर हो जाएगा, निर्मित हो जाएगी। ये भगवान की शक्ति है। हाँ, स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च, ऐसे भगवान शक्तिशाली है। तो भगवान की जो शक्ति है उनका भी आकार रहता है, वो भी मूर्तिमान स्वरूपिणी होती है, स्वरूपा होती है, स्त्रियां देवियां होती है वो, तो वो शक्ति है। जैसे यहाँ लक्ष्मी देवी भगवान की शक्ति है, उनका आकार है। जैसे हम हमारे चीज बात किए थे, हमारी शारीरिक शक्ति या आर्थिक शक्ति, इसका कुछ आकार नहीं है, उसका अलग अलग हम चीजों से समझ सकते थोड़ा बहुत, लेकिन व्यक्ति नहीं दिखाई देता, कोई शक्तिमान दिखता है, शक्ति का रूप नहीं है, लेकिन भगवान की शक्तियों का रूप भी होता है। तो भगवान की अंतरंग शक्ति है लक्ष्मी देवी के रूप में, लेकिन मूल कौन सी शक्ति है? मूल श्रीमती राधा रानी है। कृष्ण की जो लादिनी शक्ति है, संमित, संधिनी और लाधिनी, 3 शक्तियां है, जो आध्यात्मिक शक्ति जो है भगवान की, वो 3 चीजें से बताई गई है, संधिनी, संमित और लाधिनी। संमित के द्वारा भगवान सब कुछ जानते हैं, संधिनी के द्वारा सब कुछ प्राकट्य हो जाता है, और लादिनी के द्वारा भगवान को आनंद प्राप्त होता है। तो ये लादिनी स्वरूपिणी जो है, साक्षात मूर्तिमान स्वरूप लादिनी शक्ति, वो है श्रीमती राधा रानी। हम देख रहे हैं हमारे कुंज बिहारी के बाएं तरफ जो है, उनकी अंतरंगा शक्ति, विशेषकर लादिनी शक्ति का मूर्तिमान स्वरूप, भगवान का आनंद प्रकट होता है इस तरह से, जो राधा रानी के रूप में। और ये राधा रानी 3 प्रकार से अपना विस्तार करती है। एक तो है अनंत गोपियां है, अनंत, अगणित, उनका आप गणना भी नहीं कर सकते, जो भगवान की सेवा में संलग्न हो जाती है, तो ये एक है। दूसरा है भगवान की जो 16,108 पत्नियां हैं, रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, बहुत सारी है वो। तो ये सब जो है, ये भी राधा रानी के दूसरे विस्तार है, क्योंकि कृष्ण जब द्वारका चले जाते हैं या मथुरा चले जाते हैं, वहां गोपियां नहीं जाती, क्योंकि गोपियां जो है भगवान के परकीय रस में उनकी सेवा करती है। तो जब भगवान चले गए वहां, तो राधा रानी की इतनी सेवा का भाव है, तो वो विस्तारित हो जाती है इन 16,108 रानियों के रूप में। तो द्वारका में हमेशा भगवान के साथ रहती है और भगवान की सेवाएं करती है हमेशा के लिए। और तीसरा है, भगवान विस्तारित होते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांडों में, या अनंत कोटि वैकुंठ लोकों में।
वहाँ जैसे नरसिंहदेव है, कहाँ मत्स्य अवतार है, कहाँ राम जी है, तो यहाँ फिर उनकी पत्नियों के रूप में राधा रानी ही विस्तारित हो जाते हैं। जब कृष्ण बन जाते हैं नरसिंहदेव, तो राधा रानी बन जाती है नरसिंहदेव की पत्नी, एक लक्ष्मी के रूप में। जब कृष्ण विस्तारित होते हैं राम जी के रूप में, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतारम अकरोत् भुवनेषु किंतु, ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं भगवान के अनंत अवतार है, राम, नृसिंह, वराह, वामन, कूर्म, मत्स्य, अवतारों ही असंख्ययाम, असंख्य अवतार है। तो जो जो अवतार में भगवान विस्तारित होते हैं या प्रकट हो जाते हैं, तो उनकी पत्नी के रूप में राधा रानी विस्तारित हो जाती है। तो जब कृष्ण विस्तारित होते हैं, अवतरित होते हैं राम जी के रूप में, तो उनकी ही संगिनी के रूप में राधा रानी सीता बन जाती है। तो इस तरह से हर भगवान के अवतार में, विस्तार में उनकी अंतरंग शक्ति, लादिनी शक्ति विस्तारित हो ही जाती है। तो इस तरह से राधा रानी सब जगह पे उपस्थित रहती है। ऐसे राधा रानी की हम आराधना करते हैं। इस संसार में लोग भगवान की आराधना नहीं करते, सिर्फ लक्ष्मी की आराधना करते, जैसे हमने देखा। हाँ, तो उसके द्वारा बहुत समस्या हो जाती है। जैसे प्रभुपाद कहते हैं, अगर लक्ष्मी की कोई सेवा करेगा, नारायण की नहीं, या फिर सीता की उपासना करेगा, राम जी की नहीं, या लोगों को चाहिए राम राज्य लेकिन राम नहीं चाहिए, बहुत सुख शांति वाला, समाधान वाला, वैभवशाली, ऐश्वर्यशाली ऐसा हमारा राज्य हो, देश हो, समाज हो, कुछ कमी न पड़े किसी को, शांति से लोग जिए, एक दूसरे को न मारे, झूठ न बोले, अच्छा सा राम राज्य जैसा था वैसा हो, लेकिन राम जी नहीं चाहिए, फिर समस्या है। बिना राम के राम राज्य होता ही नहीं। राम राज्य यानी क्या है? जब राम जी करते हैं राज्य, उसको कहते हैं राम राज्य। ऐसे नहीं कि हम बोलेंगे वो राज्य बहुत अच्छा था, हमें ऐसा होना चाहिए, लेकिन राम जी नहीं चाहिए। अरे वही तो नेता है, वही तो राजा है। वो जब होते हैं तब वो जो राज्य होता है उसको राम राज्य कहते हैं। तो इसलिए भगवान को दूर रखकर सिर्फ उनकी शक्तियां लेना, ये रावण के समान ही है। जैसे भगवान राम जी की शक्ति है सीता देवी, लेकिन रावण ने उनको ले लिया अपने भोग के लिए। वो तो सभी का भोग करना चाहता था, मंदोदरी तो थी, लेकिन जहां जहां जाता था पूरे ब्रह्मांड में, जहां जहां कोई सुंदर लड़की दिखाई दी, तुरंत उसको वो छीनकर अपहरण करके अपने राज्य लंका में लेके आता था, और कितने सारे लोगों के साथ अत्याचार किया था। उसके ही भाई कुबेर, कुबेर का बेटा नलकुबेर, नलकुबेर की पत्नी रंभा, रंभा के साथ ही उसने बलात्कार कर दिया। तो उसने खींच रहा था वो बलात्कार करने के लिए, तो वो कहा नहीं, मैं तो, आप ध्यान से सुनिए, आपकी मैं बहू हूं, आपके ही भाई हैं कुबेर जी और मैं उनकी बहू हूं। वो कहाँ, काम वासना से पीड़ित, पूरा उसने तो बलात्कार कर दिया। जब में रंभा ने जाके अपने पति नलकुबेर को बताया कि देखो क्या कर दिया इस व्यक्ति ने, आपके ही पिताजी ने, यानी चाचा जी ने, तो फिर उन्होंने भी शाप दे दिया नलकुबेर ने कि अगर या किसी अन्य स्त्री को अगर ऐसा तकलीफ देगा, समस्या देगा, प्रयास करेगा, तो फिर उसका मृत्यु हो जाएगा। उसके अनुमति के बिना अगर कोई बलात्कार करेगा तो इसका मृत्यु हो जाएगा। इसलिए सीता को इतने सालों के लिए उसने रखा अशोक वाटिका में, लेकिन कभी बलात्कार कर नहीं पाया, क्योंकि उसको पता था अगर बलात्कार करने का प्रयास करेगा तत्क्षण उसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि उसको शाप मिला था, बहुत जगह से शाप मिला था। तो अगर हम भगवान को छोड़कर सिर्फ उनकी शक्ति को ही अपने भोग के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वो बड़ा समस्या हो जाता है। उससे खुद का ही विध्वंस हो जाता है, खुद का परिवार, खुद का समाज, सभी का नाश हो जाता है। जैसे रावण का हम देख सकते हैं, उसका तो नाश हुआ ही शरीर का, उसके सभी परिवार वाले, कुंभकर्ण और फिर उसका बेटा मेघनाद और उसके बहुत सारे राक्षस, सभी राक्षस कुल का ही नाश हो गया। जो उसका साथ नहीं दिए, विभीषण, हालांकि छोटे भाई थे, उनका नाश नहीं हुआ। वो राम जी के चरणों का आश्रय लिए, वो बच गए, वो तो अगले लंका के राजा बने। तो भगवान को उनकी शक्ति के साथ जोड़ देना, साथ में साथ पूजा करना, उनकी आराधना करना, ये शास्त्रों में बताया गया है। न कि शक्ति को छोड़कर, भगवान को छोड़कर, शक्तिमान को छोड़कर सिर्फ शक्ति को अपने लिए इस्तेमाल करना, ये उचित नहीं है। तो उसी तरह से भक्तों के बारे में बताया कि महात्मानस्तम माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रितः भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। ये 90वें अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं महात्मान। महात्मा कौन है? भक्तों में जो कहते हैं ना महात्मा, शुद्ध भक्त कौन है? हम सब तो आत्मा है ही, लेकिन महात्मा नहीं है। महात्मा कौन है? जो महान कृष्ण है, उनको अपने हृदय में जो धारण करता है 24 घंटे जीवन काल के लिए, वो महात्मा है। लेकिन इसका लक्षण क्या है? महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रितः। वो किनका आश्रय लेता है? भगवान की अंतरंग शक्ति का। हम सब भी आश्रय लिए हैं भगवान की ही शक्ति का, लेकिन कौन सी शक्ति का?
बहिरंगा शक्ति का, दुर्गा का आश्रय लिए है इस संसार में। यहाँ जो भोग है दुर्गा ने दिए उसको भोगने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये भोग ऐसे हैं, ये बहुत समस्या वाले हैं। आद्यंतवंत कहते नैतेषु रमते बुधा, क्या है उसका श्लोक है, यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते। जिस संसार में अगर भोग करने के लिए क्या करना होगा, हमें स्पर्श करना होगा। जैसे आइसक्रीम खाना है तो उसको आपको उठाना होगा, आपके मुंह में डालना होगा, या अच्छे से बिस्तर को आपको भोग करना है तो आपको उसके ऊपर लेटना होगा। तो जैसे ही आपका स्पर्श हो जाएगा, ये ही संस्पर्शजा, संस्पर्शजा, जा यानी जन्म लेगी। कौन जन्म लेगी? दुख, ये दुख की योनि है, वो जन्म लेगी। यही संस्पर्शजा होगा दुख योनय एवते, ये दुख की योनि है। योनि से जन्म होता है, जैसे माँ की योनि से बच्चे का जन्म होता है, कुत्तिया के योनि से बहुत सारे पिल्ले पैदा हो जाते हैं, तो हर योनि से बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो ये योनि है, कौन सी योनि है ये? दुख योनि। ये जो भोग करने के लिए हम जैसे स्पर्श करते हैं किसी भोग वस्तु का, विषय वस्तु का, तो वो ये क्या होगा, एक बच्चा जन्म लेगा जिसका नाम हैगा दुख कुमार दुख किशोर, जो बच्चों को कहते हैं ना चाइल्ड, चाइल्ड दुख। और ये चाइल्ड है, ये बढ़ता ही जाएगा। बच्चा छोटा रहता नहीं, बढ़ता जाता है, जैसे दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं, वो बढ़ता ही जाता है। तो ये दुख बढ़ता जाएगा हमारे जीवन में। तो ये बहिरंगा शक्ति के हम आश्रय लिए, लेकिन शुद्ध भक्त अंतरंगा शक्ति का आश्रय लेते हैं। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति आश्रिता भजन्ति अनन्य मनसो, किसी और विचार से नहीं, बस एक ही मन, व्यवसायत्मिका बुद्धि, भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्, वो भगवान की आराधना करते हैं। तो ऐसी आराधना गोपियों ने भी की थी भगवान कृष्ण की, यानी कात्यायनी देवी की। लेकिन किस विचार से? भगवान कृष्ण प्राप्त हो उनको पति के रूप में। तो बताए गए हैं श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 22वें अध्याय में, शुरुआत के ही सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हेमंते प्रथमे मासी नंद व्रज कुमारिकः चेरुर हविष्यम भुंजानः कात्यायनी अर्चन व्रतम। हेमंत प्रथमे मास है, हर जो ऋतु होता है, 6 ऋतु होते हैं एक साल में, हर ऋतु के 2 महीने होते हैं। जैसे अभी ग्रीष्म ऋतु शुरू हो जाएगा, हो गया, तो फिर 2-2 महीने का रहता है। तो हेमंत के पहले ही मास में प्रथमे मासी नंद व्रज कुमारिकः, ये नंद महाराज के व्रज में रहने वाली कुमारिका जो थी, गोपियां, कन्याएं, चेरुर हविष्यम भुंजानः, इन्होंने एक व्रत धारण कर लिया, कात्यायनी व्रत कहते हैं। जैसे कार्तिक महीना अंत हो जाता है, हम देखेंगे दूसरे दिन ही अनाउंसमेंट होती है, आज कात्यायनी व्रत का शुभारंभ है, तो 1 महीने के लिए चलता है ये, क्योंकि गोपियों ने किया था। तो इसके बारे में चर्चा है। कात्यायनी अर्चन व्रतम, कात्यायनी देवी की उन्होंने अर्चना की थी। और हविष्यान्न के रूप में जो खिचड़ी था, जिसमें कोई ज्यादा सॉल्ट वगैरह नहीं, ज्यादा मसाले नहीं, एकदम सिंपल था, वो उन्होंने बस उसी को स्वीकार किया, बाकी पंच पकवान ने स्वीकार नहीं किए। फिर आगे कहते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से उन्होंने यमुना के नदी में स्नान किया, सुबह सुबह साथ में जाती थी वो लड़कियां, सब कुमारियां, और फिर उन्होंने कात्यायनी देवी का, यानी दुर्गा देवी का एक मिट्टी का एक विग्रह बनाया और नदी के किनारे, यमुना किनारे उसकी उपासना शुरू कर दी। किस किस चीज़ों से? बहुत ही सुगंधित द्रव्य थे, जैसे चंदन का लेप लगाया उन्होंने, और फिर बहुत सारे वैभवशाली, ऐश्वर्यशाली और साधारण ऐसे चीज़ें, जैसे उसमें घी लैम्प था, उसमें फल उन्होंने अर्पण किए, तांबुल अर्पण किया, अभी अभी दुर्वा ग्रास थे वो अर्पण किए उन्होंने, और बहुत खुशबूदार ऐसे मालाएं अर्पण की और अगरबत्ती अर्पण की, और एक प्रार्थना की उन्होंने। आप मेरे पीछे दोहरा सकते, क्या प्रार्थना रही गोपियों की? कात्यायनी महामाये महायोगिनी अधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः ते मंत्रं जपन्त्यस्तः पूजां चक्रुः कुमारिकः। तो ये मंत्र का जप करते करते ये कुमारियों ने भगवान की आराधना, कात्यायनी की आराधना की। क्या प्रार्थना है? कात्यायनी, हे कात्यायनी, महामाये, हे दुर्गा देवी, भगवान शिव की पत्नी, महायोगिनी, आप तो सभी जो योग शक्तियां है उसको आप धारण करती है, अधीश्वरी, उसकी आप स्वामिनी है। नंद गोप सुतम देवी, हे देवी, नंद गोप जो है, नंद महाराज नाम के जो गोप है, राजा है गोपों के, उनका जो पुत्र है नंद गोप सुतम देवी, पतिम में कुरुते नमः, वो मेरे पति बन जाए,
उनको मेरे पति के रूप में मुझे प्रदान करो। बस एक ही आराधना है ये गोपियों की कि कृष्ण ही हमारे पति बने और कोई नहीं। इसका बड़ा विस्तार से वर्णन किया है आचार्यों ने। सुशील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये भी बताते हैं कि ये जो दुर्गा जो यहाँ बताई गई है ये भगवान की बहिरंग शक्ति नहीं है एक तरीके से, ये अंतरंग शक्ति है, चित शक्ति, जिसको योग माया कहते हैं। हालांकि उनको कह रहे हैं कि महामाये, लेकिन वो योग माया है। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं द डिस्टिंक्शन बिटवीन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल पोटेंसी ऑफ द लॉर्ड इज डिस्क्राइब्ड इन द नारद पंचरात्र इन द कॉन्वर्सेशन बिटवीन श्रुति एंड विद्या। इसका बड़ा विस्तार से वर्णन किया है नारद पंचरात्र में। लेकिन ये भगवान की अंतरंग शक्ति को ही प्रार्थना कर रही है गोपियाँ कि मुझे प्राप्त हो कृष्ण ही अपने पति के रूप में, तो मुझे इनको प्रदान कीजिए। तो ये इसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा श्री चैतन्य चरितामृत में श्री चैतन्य महाप्रभु भी करते हैं अपने एक महान भक्त वेंकट भट्ट के साथ। जब चैतन्य महाप्रभु 1510 में संन्यास लिए थे और वैशाख महीने की शुरुआत में उन्होंने प्रस्थान किया था दक्षिण भारत की यात्रा के लिए। तो जाते हैं और वैशाख महीने के थोड़े ही महीने के बाद हम देखते हैं जैसे ग्रीष्म ऋतु के बाद शुरू होता है वर्षा ऋतु। तो जब चतुर्मास पीरियड होता है तो उसमें वर्षा और शरद ये दो महीने यानी 4 महीने का चातुर्मास होता है। तो वर्षा ऋतु की शुरुआत में ही वो पहुंचे कावेरी श्रीरंगम में। उन्होंने कावेरी नदी में स्नान किया और गए अंदर भगवान रंगनाथ के दर्शन करने के लिए। बहुत भगवान के सुंदर विग्रहों को देखकर चैतन्य महाप्रभु हर्षोत्फुल्लित हुए। उन्होंने कीर्तन शुरू कर दिया, हरे नाम ले लिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बड़े उत्थान आया था उनके भक्ति का, प्रेम का। तो ये देखकर वहाँ के जो मुख्य पुजारी रहे वेंकट भट्ट बड़े आकर्षित हुए। ये कौन है, इतने जवान, इतने सुंदर, इतने लंबे कद वाले सन्यासी, कौन है ये? और ये तो चातुर्मास है, चातुर्मास में सन्यासी लोग प्रवास नहीं करते, एक ही जगह पे ही रह के भक्ति यानी श्रवणम कीर्तनम इत्यादि करते। तो उन्होंने निवेदन किया कि हमारे घर में रहिए, हमें ये सौभाग्य प्रदान कीजिए कि हम आपकी सेवा कर सके। क्योंकि गृहस्थों का धर्म होता है साधुओं को अपने घर बुलाना, उनकी सेवा करना, उसके द्वारा गृहस्थों की बहुत प्रगति होती है। तो महाप्रभु मान जाते हैं, उनके घर में 4 महीने के लिए रहते हैं। तो उस समय उनके अच्छे से संबंध बन जाते हैं ये वेंकट भट्टा और चैतन्य महाप्रभु के। तो उसके बारे में बताया गया है मध्य लीला के श्री चैतन्य चरितामृत के अंतर्गत कृष्णदास कविराज गोस्वामी 9वें अध्याय में बताते हैं कि यही मत भट्ट गृहे रहे गौरचंद्र निरंतर भट्ट संगे कृष्ण कथानंद। इस तरह से महाप्रभु रहे 4 महीने के लिए, निरंतर हमेशा कृष्ण कथा का आनंद उठाते थे। श्री वैष्णव भट्ट सबे लक्ष्मी नारायण तार भक्ति देखी प्रभु तुष्ट हैल मन। तो ये श्री वैष्णव जो होते हैं ये लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना करते हैं। तो महाप्रभु उनकी लक्ष्मी नारायण की पूजा देखकर बड़े संतुष्ट हुए। निरंतर तार संगे हैले सख्य भाव हास्य परिहासे दोहे सख्य स्वभाव। तो सख्य भाव यानी मैत्री थी चैतन्य महाप्रभु और वेंकट भट्ट की। करीबन एक उम्र के रहे होंगे वो। तो उनका छोटा 7 साल का बालक था गोपाल, जो आके जाके महान भक्त 6 गोस्वामी से एक गोपाल भट्ट गोस्वामी बने। तो वेंकट भट्ट का ही पुत्र रहा गोपाल भट्ट। तो बारे यहाँ बताया गया है, प्रभु कहे भट्ट तोमार लक्ष्मी ठाकुरानी कांत वक्ष स्थिता पतिव्रता शिरोमणि। अभी मैत्री है तो मैत्री में थोड़ा सा हास्य परिहास होता है। तो महाप्रभु थोड़ा सा उनकी खींच रहे हैं मित्र के रूप में। बोले अरे भट्ट, तुम्हारी जो लक्ष्मी ठाकुरानी है, लक्ष्मी नारायण के पूजक हो तुम, तो लक्ष्मी तुम्हारी ठाकुरानी है, कांत वक्ष स्थिता, वो अपने पति के वक्ष स्थल पे, नारायण के वक्ष स्थल पे श्रीवत्स नाम के 3 गोल्डन स्वर्ण रंग के बाल रहते हैं। ऐसे वो कुंतल होते हैं, यानी वो ऐसे स्ट्रेट नहीं रहते, ऐसे क्या कहते हैं स्पाइरल जैसे रहते हैं। तो वो लक्ष्मी जी का स्थान है, वो श्रीवत्स यानी लक्ष्मी को ही इंगित करता है, वो लक्ष्मी का स्थान है। क्योंकि जैसे पति अपने पत्नी को अपने हृदय में रखेगा, वैसे भगवान नारायण अर्थात उल्टा है, भगवान नारायण अपने पत्नी को अपने वक्ष स्थल पे रखते हैं। इसलिए इस संसार के सभी पति लोग अपने पत्नी को अपने वक्ष के अंदर रखते हैं, यानी अपने हृदय के अंदर रखते हैं, हमेशा अपने पत्नी के बारे में सोचते रहते। तो ये स्वभाव कहाँ से आता है? नारायण से ही आता है। तो ये वक्ष स्थिता है और पतिव्रता शिरोमणि है। सभी पतिव्रता स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ लक्ष्मी जी है। हमारा ठाकुर कृष्ण गोप गोचारक, हमारे ठाकुर हैं, हम तो कृष्ण के, राधा कृष्ण के उपासक है। हमारे स्वामी है कृष्ण जो एक गोप है, गायों को चराते हैं।
साध्वी हया केने चाहे तहार संगम। क्यों ये तुम्हारी लक्ष्मी जो पतिव्रता है, नारायण की पत्नी है, क्यों अपने पति को छोड़कर हमारे कृष्ण के पीछे भागती है, उनके साथ रासलीला में भाग लेने के लिए। तो इसके बारे में कथा आती है शास्त्रों में कि लक्ष्मी जी की इच्छा होती है रासलीला में भाग ले, फिर वो वैकुंठ से आती है इस संसार में, वृंदावन में। आज भी आप जाएंगे जो 12 वन है, तो उसमें से एक पूर्व दिशा में जो एक वन है, जो यमुना के पूर्व में 5 वन है और यमुना के पश्चिम में 7 वन है, तो ऐसे 12 द्वादश वन बहुत प्रसिद्ध है। पूर्व में जैसे बेलवन, भांडीरवन, भद्रवन, गोकुल महावन और लोहवन। तो उसमें बेलवन यानी श्रीवन भी कहते हैं उसको। लक्ष्मी जी आई वैकुंठ से यमुना के पूर्व तट पे, वो वहां पे रही और वो बहुत तपस्या करने लग गई। किस उद्देश्य से? कि जो पश्चिम तट पे जो वंशीवट है, वहां जो कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला रचा रहे, उसमें मुझे भी सहभाग लेना है। लेकिन ऐसे उसमें एंट्री नहीं होगी, प्रवेश नहीं होगा, उसके लिए तपस्या चाहिए। तो तपस्या में लगी है। तो तपस्या की और कुछ जरूरत नहीं है, उनको क्या करना है, गोपियों की सहायक बनना है। गोपियां जो कंडे बनाती हैं गोबर के, हाँ, तो उसमें उनको भी लगाना है। तो बोले ये तो मैं तो रानी हूँ भाई, नारायण की पत्नी हूँ, वैकुंठ की स्वामिनी हूँ, मैं थोड़े ना ये गोबर को हाथ लगा के ये सब कंडे बनाना, ये तो मुझे नहीं, ये तो गांव की लड़कियों का स्वभाव है, मैं नहीं कर सकती, मैं तपस्या करूंगी, तपस्या के बलबूते पे रासलीला में प्रवेश करूंगी। नहीं, तपस्या से रासलीला में प्रवेश नहीं होता। तो आज के तारीख में भी लक्ष्मी जी वहीं पे तपस्या में स्थित है। आज भी आप जाएंगे, वहाँ मंदिर है श्रीवन में, तो वहाँ लक्ष्मी जी बैठी है तपस्या के इसमें। आज भी इतने हजारों साल हो गए और नहीं प्रवेश कर पाती। तो इसके बारे में यहाँ थोड़ा हास परिहास हो रहा है। ये लागी सुख त्यागे सुख भाग छाड़ी चिरकाल, व्रत नियम करिता प करीला अपार। महाप्रभु उनकी थोड़ा जैसे हम कहते हैं ना टांग खींचना, थोड़ा परिहास कर रहे हैं। अरे इतने सालों से लगी हुई है लक्ष्मी, तप कर रही है, बहुत अपार व्रत नियम कर रही है। तो उसके बारे में श्लोक बताएं श्रीमद् भागवतम में कि ये कैसे कर रही है, बहुत कठिन तपस्या कर रही है वो लक्ष्मी देवी। भट्ट कहे कृष्ण नारायण एक ही स्वरूप, कृष्ण ते अधिक लीला वैदग्ध्यादि रूप। तो भट्टक जो कहते हैं वेंकट भट्ट, कि आप ऐसा मत सोचिए कि लक्ष्मी नारायण की पत्नी है, पतिव्रता धर्म को छोड़कर किसी और पुरुष कृष्ण के पीछे भाग रही है। नहीं, हाँ, कृष्ण नारायण एक ही स्वरूप, कृष्ण और नारायण एक ही व्यक्ति है। कृष्ण ते अधिक लीला वैदग्ध्यादि रूप। लेकिन कृष्ण की लीलाएं थोड़ा और मनोरंजन करती हैं, बहुत मनोहर होती है। तार स्पर्श नाही जाय पतिव्रता धर्म। अगर लक्ष्मी कृष्ण को स्पर्श करे तो उसका पतिव्रता धर्म का नाश नहीं होगा, क्योंकि नारायण कृष्ण ही है। इसके बारे में विस्तार से चर्चा होती है। कौतुके लक्ष्मी चाहे न कृष्ण रस संगम। तो लक्ष्मी जी के मन में विचार आता है कि कृष्ण की इतनी मनोहर लीला है, तो चलो मैं भी इसमें सहभाग लूं। तो इसलिए वो आ जाती है, उनके ही पति है वो, नारायण और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। और एक श्लोक वो कोट करते हैं जो भक्ति रसामृत सिंधु में भी रूप गोस्वामी बताते हैं, वेंकट भट्ट बताते हैं। सिद्धांतस्तु अभेदे अपि श्रीश कृष्ण स्वरूपयोः रसेनोत्कृष्यते कृष्ण रूपम एषा रसस्थितिः। सिद्धांतस्तु अभेदे अपि, सिद्धांत के अनुसार देखा जाए तो कृष्ण और नारायण में अभेद, कोई भेद नहीं है। श्रीश कृष्ण स्वरूपयोः, श्रीश श्री श ईश, श्री के ईश, श्री शब्द होता है ना, श्रीश, श्री के यानी श्री के ईश, लक्ष्मी के ही पति हैं। कृष्ण स्वरूपयो, कृष्ण एक ही है, श्री के यानी लक्ष्मी के ही पति है। रसेनोत्कृष्यते कृष्ण, तो रस, भगवान कृष्ण के साथ रस का आदान प्रदान करने के लिए रूपम ऐसा रस स्थिति, तो वो लक्ष्मी भी लालायित होती है। तो नारायण से अधिक मनोहर लीला है। नारायण तो लेटे रहते हैं गर्भोदक सागर में इत्यादि, तो लक्ष्मी की इच्छा होती है ये मनोहर कृष्ण के लीलाओं में थोड़ा भाग ले। कृष्ण संगे पतिव्रता धर्म न है नाश, अधिक लाभ पाइए आर रास विलास। तो पतिव्रता धर्म का तो नाश नहीं होगा, अधिक थोड़ा लीलाओं में रास में भाग ले सकती है, इस विचार से वो आती है। विनोदिनी लक्ष्मी रहय कृष्ण अभिलाष, तो लक्ष्मी भी विनोदिनी है, वो भी एंजॉयर है। कृष्ण जैसे भोक्ता है वैसे नारायण जैसे भोक्ता है, तो लक्ष्मी भी भोक्ता ही है, स्त्रीलिंगी। तो इसलिए उनका विचार हुआ कि मैं कृष्ण के साथ थोड़ा लीला में भाग लूं। यहाँ तक कि दोष कहने कर हर परिहास, इसमें उनका क्या दोष है, पति के साथ ही तो लीला कर रही है, पति का थोड़ा और थोड़ा बेटर। जैसे पत्नी समझिए पति के साथ ऑफिस में जाती है, तो थोड़ा ऑफिस में वो फॉर्मल, तो थोड़ा बैठना पड़ेगा चेयर पे, फॉर्मल है ना। तो वो अपने घर में है, पति के साथ थोड़ा और मनोरंजन कर सकती है, क्योंकि
थोड़ा और है। तो कृष्ण क्या है? तो नारायण यानी कृष्ण ऑफिस में है, और कृष्ण क्या है? कृष्ण अपने घर में है, वह कृष्ण ही है। नारायण यानी कृष्ण ऑफिस में, और कृष्ण वृंदावन में यानी अपने घर में है। तो इसलिए लक्ष्मी की इच्छा हुई कि थोड़ा अपने पति के साथ थोड़ा मनोरंजन करे। तो इसमें आप इसके साथ विनोद क्यों कर रहे हैं? क्यों आपको बुरा लग रहा है? ऐसे ही वेंकट भट्ट महाप्रभु को पूछते हैं। प्रभु कहे दोष नाही इहा आमी जानी, मैं जानता हूं कि इसमें दोष नहीं है। महाप्रभु ने कहा रासना पाइल लक्ष्मी शास्त्र इहा सुनी, लेकिन देखो शास्त्रों में ये बताते हैं कि रासलीला में भाग नहीं ले पाई लक्ष्मी जी। तो उसके बारे में भी एक श्लोक बताते हैं श्रीमद् भागवतम से कि जो वेदचारिणी, वेद श्रुतियां हैं, श्रुति उपनिषद इत्यादि, इन्होंने गोपियों के पदचिन्हों में चलकर ये भी श्रुतिचारी गोपियां बनी और रासलीला में भाग ले पाई। लेकिन लक्ष्मी इतने सालों से तपस्या में लगी है, लेकिन वो भाग नहीं ले पाई रासलीला में। ऐसे चैतन्य महाप्रभु थोड़ा परिहास कर रहे हैं। लक्ष्मी कहने ना पाई ले यहार के कारण, लक्ष्मी क्यों नहीं कृष्ण को प्राप्त कर पाई रासलीला में? तप करी कैचे कृष्ण पाइले श्रुतिगण, लेकिन ये जो श्रुतिगण है इन्होंने कैसे आसानी से कृष्ण को प्राप्त कर पाए? तो आगे कहते हैं श्रुति पाए लक्ष्मी ना पाए इथे के कारण, श्रुतियों ने जो उपनिषद है इन्होंने पाए कृष्ण को, रासलीला में भाग लिए, लक्ष्मी नहीं पाई। क्या कारण है? भट्ट कहे यहाँ प्रवेशित नारे मोर मन, मुझे ये समझ में नहीं आता, ये नम्रता से बता रहे, उनको नहीं पता। आमी जीव शुद्र बुद्धि सहज अस्थिर, मैं तो एक सामान्य जीव हूँ, शुद्र बुद्धि है मेरी, बहुत कम बुद्धि वाला हूँ। सहज अस्थिर, और मेरी मन तो अस्थिर रहता है। ईश्वर लीला कोटि समुद्र गंभीर, लेकिन भगवान कृष्ण की जो लीला है ये कोटि समुद्रों के समान गंभीर है, उसको कौन समझे भला? तुम्ही साक्षात से ही कृष्ण जान निज कर्म, मैं जानता हूं कि आप साक्षात कृष्ण ही हैं, चैतन्य महाप्रभु को बता रहे। यारे जाना है से ही जाने तुम्हारा लीला मर्म, आप जिसको जानने के लिए शक्ति दो वो व्यक्ति आपके तत्व को जान सकता है। तो आप मुझे शक्ति देंगे, समझाएंगे तो मैं समझ सकता हूँ। प्रभु कहे कृष्ण रे एक स्वभाव विलक्षण, महाप्रभु कहते हैं कृष्ण का एक विलक्षण स्वभाव है। स्वमाधुर्य सर्वचित्त करे आकर्षण, अपनी मधुर लीलाओं से सबके चित्त को वो आकर्षित करते हैं। व्रज लोकेर भावे पाइए ताहार चरण, लेकिन व्रजवासियों के पद चिन्हों पे चलने से भगवान के चरण प्राप्त होते हैं। तारे ईश्वर करी नाही जाने व्रजजन, जो व्रजजन है महाप्रभु को, कृष्ण को कभी ईश्वर के रूप में स्वीकार नहीं करते, अपना ही है ये कृष्ण तो हमारा कान्हा है, इस रूप में ही स्वीकार करते हैं। केह तारे पुत्र जाने ज्ञाने उथुख बांधे, उसमें से कुछ जन ब्रजवासी, जैसे यशोदा माई का उदाहरण बता रहे, ये अपने कृष्ण को भगवान नहीं जानती, वो जानती है तो मेरा पुत्र है, बहुत नटखट है, इसको बांध देती हूँ, उखल से बांध दिया। केह सखा ज्ञाने जिनी चाड़े तार कंधे, और कुछ लोग सोचते हैं तो हमारा मित्र है कान्हा, श्रीदामा सुबल मधुमंगल, और उसके कांधे पे चढ़ जाते उसको परास्त करने के बाद। जो भी लीला उनका जो खेल में कृष्ण को परास्त करके ये उनके गोप सखागण उनके कंधे पे चढ़ जाते हैं। व्रजेंद्र नंदन बोली तारे जाने व्रजजन, ऐश्वर्य ज्ञाने नाही को न संबंध मानन, वो जानते हैं कि ये बस हमारे व्रज के कुमार है, बस ये ईश्वर नहीं है। ऐसे ईश्वर के बारे में उनका कभी सोचते नहीं, कृष्ण के बारे में। व्रज लोकेर भावे यही कर ये भजन, इसी भावना में जो कृष्ण का भजन करते हैं, सही जन पाए व्रजे व्रजेंद्र नंदन, वही लोग वृंदावन में व्रजेंद्र नंदन को, कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो नायम सुखाप भगवान देही नाम गोपिका सुतः, जानी नाम चात्म भूतानाम यथा भक्ति मतामिह। तो चैतन्य महाप्रभु ने यह श्लोक कोट किया जो श्रीमद् भागवतम के 90वें अध्याय से है, कि जो गोपिका सूत है, यशोदा रानी के सूत है, यानी कृष्ण है, ये उन्हीं भक्तों के द्वारा जो व्रजवासियों के पदचिन्हों पे चलते हैं, उनके ही भाव में, व्रज भाव में जो पूरी तरह से लेपित होके कृष्ण का भजन करते हैं, कृष्ण की आराधना करते हैं, उनको ही कृष्ण प्राप्त होते हैं। बहुत तपस्या से, बहुत ये उससे ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, ये ज्ञान समझ सकते हैं, लेकिन कृष्ण की गोलोक वृंदावन में प्राप्ति नहीं हो सकती। उसके लिए व्रजवासियों के पदचिन्हों पे चलना होगा। श्रुति गण गोपी गणेर अनुगत हया, ये श्रुति गणों ने गोपियों के पदचिन्हों पे चले। व्रजेश्वरी सुत भजे गोपी भाव लया, गोपी भाव को लेकर वो भी कृष्ण के भजन में लग गई, रासलीला में प्रवेश कर दी। बाह्यांतरे गोपी देह व्रजे या बेपाइल,
सई दे हे कृष्ण संगे रास क्रीड़ा कैला। तो ये श्रुतिचारी गोपियां, ये श्रुति सब अगले जन्म में गोपियों के गर्भ से जन्म लेकर वो गोपियां बनी, व्रज कुमारियां बनी, और फिर वो रासलीला में प्रवेश कर सकी। गोप जाति कृष्ण गोपी प्रेयसी तहार, देवी ना अन्य स्त्री कृष्ण ना करे अंगीकार। तो ये जो गोप जाति होते हैं, कृष्ण गोप जाति है, तो गोपी उनके प्रेयसी के रूप में होती हैं गोपियां, तो वो ही कृष्ण की रासलीला में प्रवेश कर सकती है। अन्य इस संसार की कोई स्त्री, यहाँ तक कि स्वर्गलोक की जो अप्सरा है, वो भी रासलीला में प्रवेश नहीं कर सकती। लक्ष्मी चाहे से ही देह कृष्ण रस संगम। लक्ष्मी अपने उसी देह में जो ऐश्वर्य भाव से पूरित लक्ष्मी है, इतने गहनों से लगी रानी है वो, नारायण की पत्नी, वो अपने उस देह से कृष्ण का संगम करना चाहती थी। गोपिका अनुगहया ना कैले भजन, लेकिन गोपियों का अनुगमन करने के लिए तैयार नहीं थी, वो गोबर से कंडे बनाने के लिए तैयार नहीं है। तो गोपियों की सेवा करनी होगी, गोपियों के चरणों में चलना होगा, चरण चिन्ह में, तभी प्राप्त कर सकते हैं, रासलीला में भाग ले सकते हैं। अन्य देह न पाइए रास विलास, अतएव नायम श्लोक कहे वेद व्यास। अन्य किसी भी देह में कोई कृष्ण की प्राप्ति नहीं कर सकता। पूर्वे भट्टेर मन एक छिला अभिमान, बता रहे हैं महाप्रभु या कृष्णदास कविराज गोस्वामी, पूर्व में ये गोपाल वेंकट भट्ट को थोड़ा एक अभिमान चढ़ गया था कि मैं लक्ष्मी नारायण की सेवा कर रहा हूँ। रंगनाथ मंदिर इतना बड़ा है, इतने लंबे भगवान है और इतने हजारों लाखों लोग रोज उधर आते हैं, तो थोड़ा इनके मन में अभिमान चढ़ गया था, श्री नारायण है न स्वयं भगवान, ये श्री नारायण साक्षात भगवान है और मुझे इनकी सेवा करने का लाभ है। थोड़ा अहंकार था इनके मन में थोड़ा सा। तहारा भजन सर्वोपरि कक्षा होय, श्री वैष्णवेर भजन यही सर्वोपरि होय। तो भगवान नारायण का भजन करना जो श्री वैष्णव करते हैं, ये सर्वोत्कृष्ट है, ऐसे थोड़ा सा इनके मन में अभिमान था। यही तार गर्व प्रभु करी थे खंडन, महाप्रभु इसके ये गर्व को खंडन करना चाहते थे। परिहास द्वारे उठाए एतेक वचन, इसलिए हास परिहास में इन्होंने ऐसे वचन बोल दिए कि ये लक्ष्मी पतिव्रता होने के बावजूद भी क्यों जा रही है किसी अन्य पुरुष के पीछे। तो उसका वो थोड़ा सैद्धांतिक थोड़ा चर्चा भी हो रही है, बताया जा रहा है कि नारायण और कृष्ण एक ही है करके। प्रभु कहे भट्ट तुम्ही ना करी ह संशय, हे भट्ट तुम संशय मत करो, स्वयं भगवान कृष्ण यही तो निश्चय। साक्षात कृष्ण जो है वो ही स्वयं भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, सभी अवतारों के विस्तारों के स्रोत कृष्ण ही है। कृष्ण विलास मूर्ति श्री नारायण, कृष्ण की एक विलास मूर्ति है श्री नारायण। अतएव लक्ष्मी आद्य हरे तेह मन, इसलिए लक्ष्मी आदियों का मन भी हर लेते हैं कृष्ण, क्योंकि नारायण तो उनके विस्तार है लेकिन कृष्ण पहले है। एते चाम सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लगम लोकम मृडयंती योगे योगे। नारायण हैते कृष्णेर असाधारण गुण, अतएव लक्ष्मीर कृष्णे तृष्ण अनुक्षण। तो नारायण है लेकिन कृष्ण में 64 गुण है, नारायण में कितने हैं 60 है, कृष्ण में 4 अधिक है। रूप माधुरी, भगवान कृष्ण का जो रूप है वो तो असामान्य है, उसको राम नृसिंह वराह वामन कुर्म मत्स्य इनसे भी बहुत अधिक सुंदर है कृष्ण। तो रूप माधुरी है। लीला माधुरी, उनकी जो अलग लीला है, मनोहर लीला है, ऐसी लीला किसी भी अवतार विस्तार की नहीं देख सकते हम। भगवान की भक्त माधुरी है, भक्तों के साथ उनका जो आदान प्रदान 5 रसों में होता है। बाकी नारायण के साथ, राम जी के साथ, नरसिंह देव के साथ सिर्फ 2 ही रस, शांत रस, दास्य रस। कोई नरसिंह देव राम जी का मित्र नहीं बन सकता, कोई उनका माता पिता नहीं बन सकता, कोई उनकी प्रियसी नहीं बन सकते। एक ही उनके पत्नियां है जो भी है, बस उनके अलावा और कोई वो सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन कृष्ण के साथ आप कृष्ण के मित्र बन सकते हैं, कृष्ण के माता पिता बन सकते हैं, कृष्ण के अर्थात नंद महाराज यशोदा माई नहीं बन सकते, लेकिन बाकी बड़े गोपगण गोपियागण बन सकते हैं और कृष्ण के प्रियसी हम बन सकते हैं। तो इसलिए भगवान की लीला भक्त माधुरी भी है और भगवान की वेणु माधुरी है, वेणु पे वादन करते हैं जो अन्य कोई भी अवतार नहीं करते दिखाई देंगे। बाकी सब अवतार विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का नाश कर रहे हैं, बहुत सारे कार्य में लगे हुए, लेकिन भगवान कृष्ण बस आनंद लूटते हैं। तुम्हें ये पढ़िला श्लोक से है यह प्रमाण, इसका प्रमाण क्या है? तुमने जो श्लोक पढ़ा था वो सिद्धांत का, से ही श्लोक आई स कृष्ण स्वयं भगवान, उधर ही उद्धृत किया है कि कृष्ण ही साक्षात भगवान है।
स्वयं भगवान कृष्ण हरे लक्ष्मी रमन, क्योंकि वो स्वयं भगवान है इसलिए लक्ष्मी जी का भी मन आकर्षित करते हैं। गोपिका रमन हरिते नारे नारायण, इसके विपरीत गोपियों का मन नारायण कभी भी हर नहीं पाते। तभी महाप्रभु एक दूसरी चर्चा शुरू कर दी। यह अब तक चर्चा हुई कि कृष्ण श्री कृष्ण आपने गोपिका रे हास्य कराइते हय नारायणे। अरे नारायण की बात छोड़ो दूर, कृष्ण खुद जब नारायण का रूप ले लेते हैं तो गोपियों को मन को हरण नहीं कर पाते। आप जानते हैं कि रासलीला में शरद पूर्णिमा के दिन जब कृष्ण, रासलीला में बहुत लंबी कथा है लेकिन संक्षिप्त में, जब कृष्ण अदृश्य हो जाते हैं तो यमुना किनारे गोपियां भटकती रहती है, इधर जाती है उधर जाती है, कहाँ है कृष्ण कहाँ है कृष्ण। जाते जाते एक जगह पे कृष्ण स्वयं ही चतुर्भुज नारायण के रूप में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए खड़े रहते हैं, गोपियों को थोड़ा भूल देना दिलाने के लिए। तो नारायण जैसे आते तो गोपियां ढूंढते जैसे ही नारायण के पास पहुंचती है पहली गोपी, बोलते नारायण, हाँ नमो नारायण है, नारायण को नमस्कार है, हमारे कृष्ण किधर है, देखा क्या कृष्ण को। बोले अच्छा। तो फिर नारायण ने अपने चारों हाथों से ऐसा दिखाया कि उस दिशा में गए कृष्ण करके। हम पूछते हैं ना लोगों को कि वो देखा क्या हमारे, इनको देखा क्या उनको देखा क्या, तो व्यक्ति बताएगा अगर पता है तो ऐसे जैसे हाथ दिखाए तो तुरंत वो गोपी भाग गई। दूसरी वाली गोपी आई और नारायण है नमो नारायण नमस्कार, हमारे कृष्ण को देखा क्या, तो उन्होंने दिखाया है ना। ऐसे करके सबको उन्होंने, ये गोपियों को कृष्ण ही है वो नारायण के रूप में है, तो उनको कृष्ण जब नारायण का रूप लेते हैं तो वो आकर्षित होती ही नहीं, बस कृष्ण से आकर्षण है। ऐसे करते करते सभी गोपियां गई और अंत में आई राधा रानी। तो जैसे राधा रानी आई और वो तो कृष्ण के प्रेम में इतनी उन्मत्त थी तो उन्होंने आंखों में आंसू भरे हुए थे, क्योंकि कृष्ण काफी समय से वहां नहीं थे, तो इतने आंसुओं से थी वो, और बोले कि कृष्ण कहाँ है। नारायण से पूछा, तो अभी नारायण जैसे सभी गोपियों को फंसाया, कृष्ण उस दिशा में गए करके, अभी राधा रानी को भी फंसाना चाहते, तो अपने चार हाथों से वो ऐसे उनको भूल देना चाहते थे, दिशा भूल करने चाहते थे। लेकिन राधा रानी का इतना प्रेम कि वो जो चार हाथ में से दो तो उनके हाथ कृष्ण के और दो तो एक तरीके से नकली, उनके नहीं है, नारायण तो है नहीं, वो कृष्ण है, तो दो हाथ तुरंत उधर ही पिघल गए, वो पानी पानी होके नीचे गिर गए और बस दो भुजा वाले कृष्ण ही वहां उपस्थित हो गए। तो राधा रानी बड़ी प्रसन्न हुई कि कृष्ण यहाँ है। तो राधा रानी को तो वो तो दिशा भूल भी नहीं कर पाए। तो ये शक्ति है गोपियों की, तो यही भगवान इनको बता रहे हैं। नारायण का कथा श्री कृष्ण अपने गोपिकार हास्य कराए थे हय नारायणे। तो नारायण क्या, कृष्ण खुद नारायण के रूप में गोपियों को प्रलोभित नहीं कर सकते, यानी आकर्षित नहीं कर सकते। चतुर्भुज मूर्ति देखा है गोपी गणेरा आगे, सही कृष्ण गोपिकार नहे अनुरागे। हमने ये कथा चर्चा की, आगे जाते हैं। एतब कही प्रभु तार गर्व चूर्ण करिया, ये कहकर महाप्रभु ने जो वेंकट भट्ट का गर्व था उसको चूर चूर कर दिया। तारे सुख देते कहे सिद्धांत फिराइया, उनको भी सुख दिया ये सिद्धांत की चर्चा करते करते, और सिद्धांत भी बोल दिया। कितने सारे चीजें भगवान एक साथ कर देते, उनके गर्वों को नाश कर दिया, सिद्धांत भी बोल दिया और उनको सुख भी प्रदान किया। क्योंकि उनके मन में अगर कोई ये जो प्रश्न का उत्तर पता नहीं था, तो ये प्रश्न किसी ने अन्य ने पूछा होता उनको बाद में, तो उनको उत्तर कहाँ से मिलने वाला था, उनको पता ही नहीं था। तो यहाँ स्वयं महाप्रभु ने ही उत्तर दे दिया। दुख न भावी यह भट्ट कैलू परिहास, हे वेंकट भट्ट दुखित मत हो, मैं तो बस हास परिहास कर रहा था। शास्त्र सिद्धांत शून्याते वैष्णव विश्वास, ये तो शास्त्र का सिद्धांत है, इसमें वैष्णवों को पूरा विश्वास होता है। कृष्ण नारायण ऐछे एक ही स्वरूप, कृष्ण और नारायण एक ही स्वरूप है। गोपी लक्ष्मी भेद नहीं हय एक रूप, और गोपियों में और लक्ष्मियों में भी कभी भेद नहीं है। गोपी द्वारे लक्ष्मी करे कृष्ण रसास्वाद, गोपियों के द्वारा लक्ष्मी है, ये कृष्ण का संग आस्वाद करती है, संग का आस्वादन करती है। ईश्वरत्वे भेद मानिले हय अपराध, तो ईश्वर कृष्ण और नारायण में भेद देखेंगे तो अपराध हो जाएगा, वैसे ही लक्ष्मी और गोपियों में भेद देखेंगे तो भी अपराध हो जाएगा। एक ईश्वर भक्तेर ध्यान अनुरूप, एक ही ईश्वर है, भक्त के ध्यान के अनुरूप वो रूप लेते हैं। एक ही विग्रह करे नानाकार रूप, एक ही विग्रह, कृष्ण ही एक, कृष्ण ही साक्षात भगवान है, लेकिन वो भक्त के विचार के अनुसार अलग अलग रूप लेते हैं। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज को एक प्रश्न पूछा था एक भक्त ने कि अगर कोई कुर्मा अवतार के भक्त है, समझे कछवा के रूप में जो भगवान आए,
ना। तो उनके भक्त हैं, जब वो शुद्ध भक्त बन जाएंगे और गोलोक वैकुंठ लोक चले जाएंगे जहाँ कुर्म भगवान है, उनकी भक्त उनकी सेवा में लगे हैं, हजारों करोड़ों भक्त उधर। तो ये भक्त कैसे देखेंगे उनको? वो क्या कछुए के रूप में दिखाई देंगे, क्या चतुर्भुज नारायण के रूप में दिखाई देंगे? कौन सा रूप रहेगा, समझ रहे? कछुआ के ये? तो भगवान महाराज का आंसर बहुत अच्छा था कि जिस रूप में भक्त देखना चाहता है उस रूप में दिखाई देंगे। अगर भक्त का ये भाव है ये तो मेरे कुर्मावतार है, ये तो कच्छप है, कछुए के रूप में, तो वो भगवान बड़े विशाल कछुए के रूप में दिखाई देंगे। और किसी भक्त का विचार है ये तो हमारे साक्षात नारायण ही है चतुर्भुज, तो वो भगवान वहीं पे कुर्मा अवतार उनको 4 भुजा वाले चतुर्भुज रूप में दिखाई देंगे। तो एक ही वैकुंठ ग्रह में हम देख सकते हैं अलग अलग भक्तों के विचार ध्यान के अनुसार भगवान एक ही भगवान है, अलग अलग रूप में उनको प्रदर्शित होंगे। तो वैसे ही एक ही कृष्ण है, वो भक्तों के ध्यान के अनुसार अलग अलग रूप में प्रकट हो जाते हैं। जैसे बताया कि मणि है, मणि एक ही होता है लेकिन उसके अलग अलग फैसेट्स होते हैं, पहलू होते हैं ना, और उसको अलग अलग कलर हम देख सकते हैं उसमें। जब सूर्य किरण आती है तो कहीं से लाल रंग आता है, कहीं से नीला, कहीं से हरा, कहीं से पीला। मणि तो एक ही है लेकिन जिस दिशा में आप खड़े हैं उसके अनुसार अलग अलग रंग दिखाई देंगे। वैसे भगवान एक ही है। भट्ट कहे कहाँ आमी जीव पामर, वेंकट भट्ट कहे मैं कहाँ एक शूद्र जीव, कहाँ तुम्ही सही कृष्ण साक्षात ईश्वर, और कहाँ आप भगवान कृष्ण साक्षात मेरे सामने खड़े हैं। अगाध ईश्वर लीला किछु ही न जानी, मैं तो भगवान की अगाध लीला कुछ नहीं जानता। तुम्ही यही कह से ही सत्य को मानी, जो आप कह रहे हैं उसको ही सत्य के रूप में मैं स्वीकार करता हूँ। मोरे पूर्ण कृपा कैला लक्ष्मी नारायण, तारा कृपा पाइनु तुम्हारा चरण दर्शन। मुझे लक्ष्मी नारायण की जो मैं सेवा करता आ रहा हूँ इतने सालों से, उनकी कृपा प्राप्त होने के कारण मुझे आपके चरणों के दर्शन प्राप्त हुए और आपके चरणों का मैं सेवा कर पा रहा हूँ। कृपा करी कहिले मोरे कृष्ण र महिमा, यार रूप गुणेश्वर्य केहना पाय सीमा। आपने मेरे ऊपर कृपा करके मुझे कृष्ण की महिमा बताई। भगवान कृष्ण के रूप गुण ऐश्वर्य इसका कोई सीमा ही नहीं, और उसके बारे में आपने मुझे बताया। एबे से जानिनु कृष्ण भक्ति सर्वोपरि, अभी से मैं जानता हूं कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। अभी तक जो उनका जो अभिमान था नारायण की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, तो महाप्रभु ने उस अहंकार को चूर तो कर ही दिया। अभी उनको सिद्धांत भी ठीक से बता दिया कि कृष्ण भक्ति सर्वोत्कृष्ट है। कृतार्थ करिले मोरे कहिले कृपा कोरी, आपने मुझे कृतार्थ कर दिया, मुझे कृपा कर दी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। इत बोली भट्ट पड़िला प्रभु र चरणे, तुरंत वेंकट भट्ट महाप्रभु के चरणों में गिर गए, चरणों को पकड़ लिया। कृपा करिए प्रभु तारे कैला आलिंगने, और महाप्रभु ने उनको कृपा करके उनको आलिंगन कर लिया। फिर महाप्रभु का 4 महीने का वो चातुर्मास वहाँ अंत हो गया, और फिर आगे के लिए प्रस्थान करते हैं, वो आगे बताया गया। तो हम देख सकते हैं कि कैसे यहाँ जो श्लोक बताया गया है कि अदिति के द्वारा जो पुंसवन व्रत के अनुसार वो जो लक्ष्मी का, विष्णु की आराधना के बाद लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। लेकिन महामाया जो शब्द इस्तेमाल किया है, तो ये महामाया और कोई नहीं, बहिरंग शक्ति तो है लेकिन उससे ज्यादा भक्तों के लिए क्या है, अंतरंग शक्ति लक्ष्मी है। और लक्ष्मी का भी जो मूल स्वरूप कौन है, श्रीमती राधा रानी है। तो इसके बारे में चर्चा हमने इस कथा के द्वारा चैतन्य महाप्रभु की लीला के अंतर्गत की। अतः इनमें कुछ अंतर नहीं है, लक्ष्मी गोपी ये राधा रानी के ही सब विस्तार हैं। जैसे मैंने कहा 3 विस्तार, एक तो करोड़ों गोपियां वृंदावन में, 16,108 पत्नियां द्वारका में, और हर हर जो वैकुंठ है वहां जो भी भगवान की अंतरंग शक्ति है, यानी जो कंसॉर्ट है, उनकी पत्नी है, नारायण नरसिंह देव की पत्नी, राम जी की सीता, जिनकी जो पत्नी है वो सब राधा रानी के ही विस्तार है। कृष्ण जब विस्तारित होते हैं अलग अलग अवतारों में या विस्तारों में, तो उनकी पत्नियों के रूप में राधा रानी ही विस्तारित हो जाती है, इनमें कुछ अंतर नहीं है। तो ऐसे लक्ष्मी की, महालक्ष्मी की, महामाया की हमें आराधना करनी चाहिए, ऐसे इस श्लोक में बताया गया। किसी का कोई प्रश्न? अर्थात ये बहुत विस्तार से है लेकिन हमने थोड़ा संक्षिप्त में चर्चा किया। नहीं, ठीक है, तो यही पे अंत कर देते हैं, करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी।